स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शनिवार को धूमधाम से मनाया जाएगा महाशिवरात्रि का पर्व। मंदिरों में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां जोरों पर। शिव पूजन और धार्मिक अनुष्ठान होंगे आयोजित। सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की हड़ताल समाप्त। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के आश्वासन के बाद हड़ताल हुई समाप्त। दो दिनों की सांकेतिक हड़ताल के बाद शुक्रवार से प्रदेश के 3,500 से ज्यादा डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जबलपुर में भी सभी डॉक्टर्स ने काम बंद हड़ताल कर दी, जिसके कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और लेडी एल्किन अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई। डॉक्टर्स की हड़ताल के बीच कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने हड़ताली चिकित्सकों से बातचीत की और गंभीर मरीजों के उपचार को लेकर उनसे चर्चा की। 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल के बाद पूरे प्रदेश के डॉक्टर्स ने अपनी मांगों के समर्थन में शुक्रवार से काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से लड़खड़ा गई हैं। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लेडी एल्गिन अस्पताल और जिला अस्पताल में डॉक्टरों की काम बंद हड़ताल जारी है, जिससे इन सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। इधर हड़ताल कर रहे डॉक्टर से कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने चर्चा की और गंभीर मरीजों के उपचार को लेकर बातचीत की, जिसके बाद डॉक्टर्स ने आश्वासन दिया कि गंभीर मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। पहली चीज़ हम ये कहेंगे कि बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई और कलेक्टर साहब ने जो चीज़ बोली उसको हम लोगों ने बहुत ध्यान से सुना और हम उनकी इस बात से एग्री करते हैं कि हमारी हड़ताल के कारण किसी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। ये हम लोगों ने उनसे बात करने के बाद हमारा ये मन बदला है और हमने निर्णय लिया है कि जितने भी ऐसे मरीज़ हैं जो गंभीर हैं, जिनमें जान जाने का खतरा है, उन मरीजों को हम देखेंगे। हम किसी की जान नहीं जाने देंगे और जो एक्सीडेंट मैटर है या जो डिलीवरी वाले मैटर हैं जिसमें बहुत इमरजेंसी है, सिर्फ उन्हीं मैटर्स को देखेंगे। बाकी ओपीडी वगैरह सारी सब वो बंद रहेगी। देखिए, जब तक हमें हमारे संघ से नहीं आता तब तक हम ये नहीं कहते, लेकिन हमारा मानना ये है कि हमारी हड़ताल के कारण किसी मरीज़ की जान ना जाए, इसके लिए हम लोगों ने ये लोकल स्तर पर लिया है। हमने लोकल स्तर पर यह निर्णय लिया क्योंकि हमारे विक्टोरिया अस्पताल ने हमेशा से जबलपुर की सेवा की है और हम नहीं चाहते कि हमारे विक्टोरिया अस्पताल पे ऐसा कोई दाग लगे कि हमारी हड़ताल के कारण कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है। पूरा विश्वास है कि डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट के हित में, देश के हित में, राज्य के हित में पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। जो अभी चर्चा हुई है उसके हिसाब से डॉक्टर्स थोड़ी देर में आपसी चर्चा करके अपना निर्णय हम लोगों को बताएंगे और जो माहौल था अंदर, मुझे लगता है सकारात्मक निर्णय लेंगे। सारे क्रिटिकल केयर वो आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी आपस में तुरंत चर्चा करके और हम लोगों को अंतिम निर्णय बताएंगे और जिस तरह की चर्चा अंदर हुई है, मुझे उम्मीद है कि इसमें सकारात्मक परिणाम ही आएंगे और क्रिटिकल केयर और पेशेंट को अटेंड करना डॉक्टर्स, मेरी उम्मीद है कि वो शुरू करेंगे अभी। आफ्टर अ व्हाइल विल कम टू नो। डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की है, लेकिन वह नाकाफी साबित हो रही है। जिला अस्पताल हो या फिर लेडी एल्गिन अस्पताल, यहां इलाज के लिए आने वाले मरीज सुबह से ही परेशान होते नजर आ रहे हैं। शासकीय अस्पतालों के चिकित्सकों की काम बंद हड़ताल के कारण मरीज और उनके परिजनों को परेशानियां झेलनी पड़ी। जिला चिकित्सालय के ओपीडी खाली रही और मरीजों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। गरीब मरीज प्राइवेट हॉस्पिटलों में महंगा इलाज कराने मजबूर रहे। हालांकि दोपहर तक चिकित्सकों की हड़ताल समाप्त हो गई। सरकारी हॉस्पिटल्स में चिकित्सकों की काम बंद हड़ताल के चलते मरीजों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ओपीडी खाली रही और मरीजों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। सेंट्रल द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पालन मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, जिसके चलते डॉक्टर्स आंदोलित हैं। पुरानी पेंशन योजना बहाली और चिकित्सकीय कार्यों में अधिकारियों की दखलंदाजी बंद हो, इस तरह की 3 सूत्री मांगों को लेकर की गई हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को परेशान होना पड़ा। मैं दानव बाबा सैनिक सोसाइटी से आया हूँ। आज 3 टेस्ट होना था तो एक टेस्ट रह गया था, हो गया, रिपोर्ट मिल गई है, पर जो दिखाना था और दवा लेना था वो डॉक्टर साहब है ही नहीं है। सबसे बड़ा ग्रह अब इधर बताते कि 51 नंबर में चले जाओ, डॉक्टर नहीं मिल रहे। उधर बोलते हैं कि इधर चले जाओ, बस वैसा ही भटक रहा। करीब 1 घंटा हो गया। अरे अभी तो नहीं आया डॉक्टर, तब क्या बोले।
क्या क्या समस्या है आपको? हमें गले में दर्द दे रहा है। डॉक्टर ने देखा आपको? नहीं, अभी मिले ही नहीं डॉक्टर साहब। मिल ही नहीं रहे। दिक्कत कितनी देर से भटक रहे हैं आप? 1 घंटा हो गया। भैया मेरी सासू माँ जा रही हैं द्वारिका, तो वहाँ की लास्ट ट्रेन की, तो हम लोग सील साइन करवाने बैठे हैं, तो सर लोग हड़ताल पे हैं, डॉक्टर तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही, 2-3 घंटे से टोटली बैठे हैं। कोई नहीं सुन रहा है। नहीं, अब बच्चे भी स्कूल से आ गए होंगे, 2 बजे तक हम लोग यही हॉस्पिटल ही में हैं, परेशानी ही परेशानी हो रही। हालांकि हड़ताल स्थगित हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ले ली है और दोपहर के बाद स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो गई हैं। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा थी। उसके लिए हम लोगों ने 2 दिन पहले ही पूरी रूपरेखा तैयार कर ली थी कि हमारे जो आयुष डॉक्टर्स हैं, उन आयुष डॉक्टर्स की हमने हर स्थान पर ड्यूटी लगा दी थी। हमारे नेशनल हेल्थ मिशन से जो संविदा डॉक्टर्स थे, उनकी भी ड्यूटी हम लोगों ने लगा दी थी। मेडिकल कॉलेज को भी हम लोगों ने डॉक्टर्स उपलब्ध करा दिए थे और आज सुबह से डॉक्टर्स काम पर उपस्थित नहीं हुए थे, लेकिन भोपाल में चिकित्सा संघ के जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों की मीटिंग हुई थी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री के साथ उसमें एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है और इस कारण से संघ ने हड़ताल को वापस लेने की घोषणा कर दी है। सभी डॉक्टर काम पर लौट आए हैं और जो भी मांगें थी उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी संघ द्वारा हड़ताल वापस लिए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि चिकित्सकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। संस्कार धानी के शिव मंदिरों और देवालयों में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। शनिवार को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगेगा। मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान होंगे। संस्कार धानी के मंदिरों में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। शनिवार को महाशिवरात्रि का पर्व पूरी आस्था के साथ मनाया जाएगा। मंदिरों में सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर मंदिरों में भगवान का अभिषेक, पूजन और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के साथ ही भंडारों के आयोजन होंगे। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शिव मंदिर में सुबह से देर रात तक विभिन्न कार्यक्रमों का क्रम जारी रहेगा। बड़ा पारा स्थित बड़े महावीर स्थित शिव मंदिर में प्रतिवर्ष के अनुसार इस बार 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कल से सुंदरकांड का आयोजन किया गया था शाम 7 बजे। आज रुद्र महाअभिषेक का कार्यक्रम आयोजन किया गया है शाम को 7 बजे से। कल विशाल जागरण का आयोजन किया गया है। महाशिवरात्रि के दिन विशाल प्रसाद वितरण किया जाएगा, आतिशबाजी की जाएगी, भगवान का शाही श्रृंगार होगा और दिनांक 20 तारीख को दोपहर 2 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है आपके आगमन तक। ये नंदिकेश्वर भगवान नंदी की तपस्या से प्रकट हुए, इसीलिए इनका नाम नंदिकेश्वर पड़ा। नर्मदा जी और गंगा जी की प्रार्थना से नर्मदा तट पर स्थापित हुए थे। सन 1981 में जब बांध बना तो स्थान डूब में आ गया, तो कुछ अधिकारीगण स्वामी केशवानंद महाराज उस समय सेवक थे, तो उनके पास पहुँचे तो उन्होंने फिर बताया कि यहाँ साई ग्वाल टेकरी नाम की ये पहाड़ी है, तो यहाँ नीचे साईं मंदिर बना हुआ है इस समय। वहाँ लाके 81 में स्थापित किए थे। अब 82 से मंदिर बनना चालू हो गया। 13 मई 94 में मंदिर बन के तैयार हुआ। 13 मई 94 में यहाँ नंदिकेश्वर भगवान की स्थापना हुई और शिवरात्रि में यहाँ दिन भर दर्शनार्थियों के लिए मंदिर खुला रहता है और रात्रि में अभिषेक चलता है 3 पहर का, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4 और उसके बाद चौथे पहर का अभिषेक दूसरे दिन मतलब 19 तारीख को इस बार होगा। तो दूसरे दिन 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक चलेगा। 11 बजे से फिर हवन होगा और करीब 1 बजे से भंडारा चालू होगा। शिव मंदिरों के अलावा शहर के अलग अलग स्थानों पर भी महाशिवरात्रि पर्व पर विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे। रानीताल तालाब के चारों तरफ 6 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कराए जा रहे रिक्रिएशनल जोन को रेवेन्यू मॉडल पर संचालित करने के लिए निजी एजेंसी को दिया जाएगा। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा रानीताल तालाब में रिक्रिएशनल जोन तैयार कराया जा रहा है। इसमें वॉक के लिए लाइटिंग, लैंडस्केपिंग
अदन वॉक और फूड कोर्ट बनाया जा रहा है। इस पर करीब 6 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। इस योजना की समीक्षा बैठक मानस भवन में आयोजित हुई। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने इस प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए रिक्रिएशनल जोन को रेवेन्यू मॉडल में एजेंसी चयन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। स्मार्ट सिटी के द्वारा कराए जा रहे काम के चलते रानीताल तालाब के सौंदर्यीकरण में बढ़ोतरी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि इसे नए स्वरूप में जल्द ही लोकार्पित किया जाएगा। मालगोदाम चौक के समीप स्थित वन विभाग का सरकारी कार्यालय नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। बाहरी और नशेड़ी तत्व शाम ढलने के बाद कार्यालय भवन के आसपास डेरा जमा रहे हैं, जिससे कार्यालय भवन की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग रहा है। मालगोदाम चौक के पास स्थित वन विभाग का कार्यालय नशेड़ी और बाहरी तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। कार्यालय परिसर में जगह जगह शराब की खाली बोतलें, पानी के पाउच और पन्नियां इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। शाम ढलते ही सरकारी कार्यालय के भवन परिसर में बाहरी तत्वों और नशेड़ियों का जमघट लग जाता है। वन विभाग के कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि कार्यालय परिसर के आसपास रहने वाले विभागीय कर्मचारियों की मिली भगत से बाहरी तत्व कार्यालय परिसर में प्रवेश कर रहे हैं, जिन्हें रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। बार बार उनको बोला गया कि यहाँ बाहर वालों को मत बुलाओ, बाहर वालों को मत बुलाओ। ये जो कैंपस में जो लोग रहते हैं उन्हीं के दोस्त भाई आते हैं, उन्हीं लोग बैठते हैं, वही लोग करते हैं। बाहरी तत्व आता है, जबकि हम लोगों ने बार बार उनको किया। वो क्या है कि हम लोगों से आके वो लड़ने लगते हैं, कोई साथ देता नहीं। यहाँ कई बार हमने यहाँ के स्टाफ को भी सूचना दी, कई बार बोला कि यहाँ सामाजिक तत्व ये जो बाहर के लोग रहते हैं ये अंदर यही लोग बुलाते हैं, नहीं तो यदि ये लोग ना बुलाएं तो कोई बाहर का मजाल नहीं है कि फॉरेस्ट के अंदर घुस जाए। तो बाहर के कौन लोग हैं जो आ जाए? बाहर के अब यही इनके जो हमारे यहाँ काम करते हैं, पीछे रहते हैं, इनके दोस्त भाई हैं, वही लोग आते हैं। तो क्या कर्मचारी हैं क्या यहाँ पे? हाँ, ये रेगुलर कर्मचारी हैं। तो ये शराबखोर यहीं पे ये वही लोग, इन्हीं के दोस्त भाई आते हैं, कोई बाहर का तो आता नहीं है। जब तक हम अपने अंदर बुलाएंगे नहीं तो कैसे आएंगे बाहरी तक? तो यही लोग बुलाते हैं और यही लोग ये सब कराते हैं। तो इसकी आप लोग अधिकारियों को सूचना नहीं देते? अधिकारियों को क्या, हमने बड़े बाबू को कई बार सूचना दी इसको, लेकिन इसमें कोई संज्ञान लिया नहीं जाता। तो इसमें क्या होता कि ये जो छोटे कर्मचारी चौकीदार लोग, ये लोग यदि ज़्यादा करते हैं तो ये फिर इनको ही चुप कराया जाता है और बाकी कुछ उनके ऊपर कुछ करते नहीं, क्योंकि ये यहाँ से ऊपर तक ये रहते हैं इसे। कर्मचारी संगठनों ने कार्यालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने की मांग की है। कजरवाड़ा कटियाघाट निर्माण नगर में कैलाशपति महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस धार्मिक आयोजन का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कजरवाड़ा कटियाघाट निर्माण नगर में श्री कैलाशपति महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन हो रहा है। शनिवार को मंदिर प्रांगण से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों के साथ निकाली गई कलश शोभा यात्रा में कलशधारी माता बहनें और झांकियां शामिल हुई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने बताया कि निर्माण नगर में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महंत श्री कौशल किशोर दास जी, कथा व्यास मुकुल कृष्ण जी महाराज और आचार्य पंडित पीयूष अवस्थी जी की उपस्थिति और मार्गदर्शन में आयोजित किए गए हैं। हमारा समस्त परिवार हेमर बीटा का निर्माण नगर में एक मंदिर का निर्माण हुआ है और इस उपलक्ष्य में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है निर्माण नगर कजरवाड़ा में। साथ ही भागवत पुराण का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जो गुरुजी हैं वो महंत कौशल किशोर दास जी एवं
मुकुल कृष्ण शास्त्री जी एवं पीयूष अवस्थी जी इसमें कथा वाचन में और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में रहेंगे, आयोजित करेंगे। और यहाँ की समस्त जनता, निर्माण नगर, कजरवाड़ा, टीमर बीटा, शिवपुरी के समस्त लोग इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक जा रही है? कलश यात्रा निर्माण नगर, कैलाशपति महादेव मंदिर ये प्रारंभ होकर और कजरवाड़ा शिवपुरी जाएगी। वहाँ शंकर जी के मंदिर से फिर यहाँ फिर पुनः वापस आकर और भागवत स्थल पर इसका समापन होगा। साथ ही भागवत पुराण का वाचन होगा, प्रारंभ होगा। 17 फरवरी से आयोजित इस धार्मिक आयोजन का समापन 23 फरवरी को होगा। शनिवार को कलश यात्रा के समापन के बाद कथा स्थल पर व्यासपीठ का पूजन और प्रवचन के धार्मिक आयोजन हुए। रांची थाना क्षेत्र रिछाई के पास एक ट्राले ने राहगीर को टक्कर मारकर घायल कर दिया। घायल की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर ट्राले को जब्त किया है। रांची थाना क्षेत्र रिछाई ओवरब्रिज के पास तेज रफ्तार ट्राले ने एक राहगीर को टक्कर मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद ट्राला चालक ट्राला लेकर मौके से भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने ट्राला टक्कर से घायल हुए रमेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज करते हुए ट्राला क्रमांक MH40 CM 1741 को अमूल दूध फैक्ट्री परिसर से जब्त करने की कार्यवाही की। प्रार्थी रमेश प्रताप सिंह, पिता राजेंद्र प्रताप सिंह, ये हरिभूमि कैंपस में रहते हैं। इनने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रिछाई ओवरब्रिज के पास में वाहन क्रमांक MH40 CM 1741 के चालक द्वारा तेज लापरवाही पूर्वक अपना ट्राला चलाकर एक्सीडेंट की घटना कारित की गई। पुलिस मौके पर पहुंची। एक्सीडेंट करने वाली वाहन अमूल दूध फैक्ट्री के अंदर था, जो पहुंचने पर परमिशन मांगी गई, जो वैधानिक रूप से परमिशन लेने के बाद उक्त गाड़ी को थाने लाकर जब्त किया गया है। पुलिस ने ट्राला चला रहे चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।